इस टॉपिक का अगला दिन है, दूसरा दिन है, तो देखते हैं इसमें। तो अगला जो 6 नंबर में आपका अभिक्रिया पढ़ना है वो आपका है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया होता क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, ठीक ना। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक होता है। तो ठोस के रूप में विलयन से पृथक होने का मतलब क्या हुआ कि वह जो पृथक होगा, पृथक माने होता है अलग होना, तो जो अलग होगा वो आपका क्या होगा, ठोस पदार्थ होगा, ठीक है ना। और वो विलयन, जैसे जब हम यहाँ पर अभिक्रिया कराएंगे तो दोनों जो अभिक्रिया कराएंगे दोनों आपका क्या होगा, विलयन के रूप में होगा, ठीक है, पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इसको एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे दूध है, क्या है दूध, तो दूध आपका क्या है, विलयन है, कह सकते हैं विलयन है, या कह सकते हैं कि आपका लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। दूध में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम नींबू का रस उसमें हम डालते हैं, ठीक ना, तो क्या होता है कि उसमें से जो आपका सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो आपका क्या होता है, जो ठोस पदार्थ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं छेना, तो वो आपका क्या होता है, अलग हो जाता है। तो विलयन से क्या होता है, माने जो आपका उसमें दूध है तो दूध में बहुत सारा होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें क्या हो गया, वह जो है वो बर्तन के नीचे क्या होता है, जमा हो जाता है। जो आपका ठोस पदार्थ होता है, क्या होता है, ठोस पदार्थ, वो जमा हो गया, और जो आपका उसमें जो पानी होता है या जो द्रव होता है वो क्या होता है, ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक ना। मतलब कि वो आपका ठोस अलग हो गया और आपका द्रव क्या हो गया, अलग हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वो आपका क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ठीक उसी तरह से इस अभिक्रिया में होता है कि दो विलयन हम मिलाएंगे, दोनों को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो उसमें से क्या होगा कि जो अवक्षेप होगा वो आपका क्या होगा, ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाएगा। और आगे इसमें हम लिखवाएंगे कि पृथक होने वाला ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। जो पृथक होगा, जो पदार्थ अलग होगा ठोस के रूप में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे पहला एग्जाम्पल हम लिए है NaCl, ये आपका है सोडियम क्लोराइड का एक विलयन है, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। और ये आपका AgNO3 है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक ना। जब दोनों का विलयन हम क्या करेंगे, मिलाएंगे या दोनों का हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका AgCl बनेगा। AgCl को हम क्या कहते हैं, तो AgCl आपका होता है सिल्वर क्लोराइड होता है। इसका ठोस विलयन आपको प्राप्त होगा, ठीक ना। जो आपका जो कंटेनर में रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जमा हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए इसका तीर का चिन्ह, इसका जो एरो का साइन होता है वो नीचे की ओर होता है, कि वो अब जो जिस बर्तन में हम कराएंगे रिएक्शन, ठीक ना, उस कंटेनर में वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जमा हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, तो ये NaNO3 बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। एक बात और, जैसे देखिए यह जो आपका अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया होने के साथ साथ ये आपका उभय विस्थापन भी अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई आपका रिएक्शन है तो एक ही प्रकार का हो सकता है, वो एक से ज़्यादा टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। अगला जो आपका है ये BaCl2 है। BaCl2 को हम लोग कहते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड। तो जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में Na2SO4 ये आपका है सोडियम सल्फेट है, क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के विलयन को अगर हम मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा, और साथ में क्या बनेगा, तो ये आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये बेरियम सल्फेट जो है यहाँ पर क्या है, अवक्षेप है, ठीक ना, और इसलिए इसके नीचे क्या है, तीर, इसके बगल में तीर का निशान दिया हुआ, ठीक ना, नीचे की ओर दिया हुआ, ठीक है। अगला जो आपका यहाँ पर है PbNO3 का होल ट्वाइस है। तो PbNO3 के होल ट्वाइस को हम लोग क्या कहते हैं, तो Pb आपका होता है लेड। क्या होता है, लेड। NO3 आपका नाइट्रेट, तो ये आपका है लेड नाइट्रेट, क्या है। तो जब लेड नाइट्रेट के विलयन में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड का विलयन अगर हम मिलाएंगे, ठीक ना, जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा लेड आयोडाइड बनेगा, और साथ में आपका बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। और ये PbI2 के बगल में आपको दिया हुआ तीर का चिन्ह नीचे की ओर, मतलब कि ये आपका जो है ये आपको अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया, इस टाइप की अभिक्रिया में क्या होता है कि आपको जो पदार्थ मिलेगा वो इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रतिफल होगा तो उसमें प्रतिफल में से एक आपका क्या होगा, आपका अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अगला जो आपका अभिक्रिया है वो आपका है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, तो अम्ल क्या है, तो अम्ल आपको पता है कि अम्ल जो होता है आपका जल में घुल कर क्या आता है, H आयन देता है, H+ आयन, ठीक ना। और भस्म जो आपका आता है जल में घुल कर क्या आता है, भस्म जो होता है आपका जल में घुलकर OH आयन देता है, मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। सिंपल में अगर बात की जाए तो अम्ल आपका स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, भस्म आपका स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। इसको डिटेल से हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अम्ल और भस्म जो आपका चैप्टर है उसमें। तो यहाँ पर आपका लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, मतलब कि यहाँ पर अम्ल और भस्म क्या होगा, अभिक्रिया करेगा। तो अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण, लवण मतलब यहाँ पर कहने का मतलब कि सॉल्ट, ठीक है ना, लवण और जल बनाता है। मतलब कि यह निश्चित बात है कि अगर अम्ल और भस्म का अभिक्रिया होगा तो वहाँ पर क्या बनेगा, लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा ही बनेगा, ठीक है।
तो इसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल जो होता है भस्म के गुण को क्या करता है, नष्ट करता है, और भस्म जो होता है अम्ल के गुण को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के गुण को क्या करता है, खत्म कर देता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर HCl है, तो HCl को हम लोग कहते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये आपका क्या है, NaOH, ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl। तो NaCl आपका ये क्या है, तो NaCl आपका है लवण है, क्या है, लवण है, जिसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। और NaCl में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे तो यही आपका क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक होता है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, और ऐसे NaCl को हम क्या कहते हैं, NaCl को ऐसे हम लोग कहते हैं साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, तो ये HCl हो गया, ये आपका अम्ल हो गया, क्या हो गया, अम्ल, ये आपका हो गया भस्म। ठीक है ना, जब दोनों अभिक्रिया किया तो यहाँ पर बना NaCl जो आपका क्या है, लवण है, और साथ में यहाँ पर बना जल। ठीक है, उसी तरह से अगला आपका एक रिएक्शन है H2SO4, जो आपका है यहाँ पर क्या, तो आपका है हाइड्रोजन सल्फेट है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ये है। ठीक ना, जब इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन अगर हम कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, कि माने आपका क्या होता है, पोटेशियम होता है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, तो आपका हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन कराते हैं किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है पोटेशियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट। ये भी आपका लवण होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना लवण आपको प्राप्त हो सब लवण खाने वाला ही हो। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, लवण प्राप्त हुआ, और साथ में क्या बना, जल बना। ठीक है ना, तो जल समय बनेगा ही बनेगा और लवण बनेगा। ठीक है, अगला आपका ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका क्या है, KOH, ये आपका है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों का जो हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, KCl। KCl को हम लोग क्या कहते हैं, तो KCl को हम लोग कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, और साथ में यहाँ पर आपका बना जल। उसी तरह से अगला आपका रिएक्शन है HCl का, ये हाइड्रोक्लोरिक है, और यहाँ पर आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, या इसी को हम लोग कहते हैं भखरा चूना भी कहते हैं। तो जब ये दोनों का हम रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है भस्म, और ये आपका क्या होता है अम्ल। दोनों का जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, जो आपका लवण है, और साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, जल। तो यह कुछ एग्जाम्पल था आपका, जो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है। तो इसको अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन आया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को आप क्या कीजिए, लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप इसको डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज में पहले लिखेंगे कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या मिलता है, जल बनता है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिएक्शन नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। अगला जो आपका रिएक्शन है वो आपका है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये आपका होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। मतलब कि यह अभिक्रिया होने के लिए आपको प्रकाश का होना जरूरी है। ठीक ना, कुछ आपका ऐसा रिएक्शन होता है जो आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक ना, और कुछ आपका रिएक्शन ऐसा होता है जो आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं भी हो सकता है। मतलब दूसरा कोई प्रकाश का स्रोत रहेगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कुछ के लिए क्या होता है कि उसमें मैंडेटरी होता है कि सूर्य का प्रकाश ही होना चाहिए, तो अदरवाइज वो रिएक्शन आपका नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे आपका क्या है, तो जैसे आपका यहाँ पर H2 + Cl2 है। H2 आपका हो गया हाइड्रोजन, Cl2 आपका हो गया क्लोरीन। ठीक है ना, जब इस दोनों का रिएक्शन हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका यहाँ पर बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, या कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ऐसे आपका ये रिएक्शन नहीं होगा। जब इसको आप अंधेरे में रख दीजिएगा तो ये आपका अभिक्रिया पूरा नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब कि इसके लिए आपको सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, तो इसलिए इसको हम कहेंगे यहाँ पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, और ऐसे यह जो आपका अभिक्रिया होगा ये आपका क्या होगा, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया भी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो आपका यहाँ पर जो है आपका क्या कहते हैं, अभिकारक मिल करके और एक आपका यहाँ पर प्रतिफल बना है। तो आपको पता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक ही प्रतिफल बनाता है तो उस समय उसको हम क्या कहते हैं, तो उस समय उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसी को हम कहते हैं संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो यह आपका संयोजन अभिक्रिया भी है और साथ में साथ आपका क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी ये है। ठीक है, अगला जो आपका यहाँ पर है ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक ना, जिसका हम 6 अणु लिए और यहाँ पर आपका क्या है, जल है, इसका भी 6 अणु लिए। ठीक ना, मतलब कि ये आपका 6 CO2 है और प्लस में आपका क्या है 6 H2 है। ठीक ना, जब इस दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका जो बेसिकली होता है आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है प्रकाश संश्लेषण। जो हम कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं तो क्या होता है कि वो लोग पेड़ पौधा जो आपका होता है क्या होता है, वायुमंडल से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मिट्टी से क्या ले लिया, जल ले लिया, ठीक ना, जल के द्वारा, ठीक ना, और साथ में सूर्य का प्रकाश उसको मिल गया और उसके अंदर में क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका यह कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्या है, जल, दोनों मिलकर के क्या बनाता है, तो दोनों मिलकर के बनाता है यहाँ पर ये आपका है ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज है जो आपका क्या होता है, जो आपका होता है पेड़ पौधा का भोजन होता है, ठीक ना, ग्लूकोज, ठीक ना। और साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है एक्स्ट्रा में आपका क्या होता है, बनता है इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका क्या है, जल है, ठीक ना, दोनों जो आपका मिला तो यहाँ पर क्या बना, ग्लूकोज बना और साथ में क्या बना, ऑक्सीजन बना, ठीक ना, मतलब कि ऑक्सीजन मुक्त हुआ। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं, जिससे क्या करता है, पेड़ पौधा अपना जो होता है भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये आपका जो है AgCl है, AgCl को हम लोग कहते हैं सोडियम, AgCl को हम लोग कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड। जब इसको हम प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे, ठीक है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपका सूर्य का प्रकाश ही हो, ठीक है ना, कोई प्रकाश यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, बल्ब का भी लाइट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यह जो होता है आपका विघटित हो जाता है, मतलब कि अलग अलग हो जाता है, इसमें आपका सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड आपका क्या हो गया, क्लोरीन आपका अलग हो जाता है, ठीक है। वही तरह से आपका AgBr है जो आपका क्या है, इसको हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। इसको जब प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो ये आपका क्या होगा, तो सिल्वर आपका अलग हो जाएगा और ब्रोमीन आपका क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है। एक बात और कि यह जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। फोटोग्राफी का जो कैमरा होता है उसमें इसका उपयोग फिल्म के ऊपर जो आपका एक परत होता है इसी का लगा हुआ रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या समझे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जो अभिक्रिया आपका प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होगा, प्रकाश की अनुपस्थिति में वो नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक ना। और इसका बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हम बता दिए थे ना। कुछ आपका अभिक्रिया ऐसा होता है जो सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होगा, ठीक ना, कुछ आपका अभिक्रिया ऐसा होता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं, दूसरा कोई प्रकाश का आपका स्रोत रहेगा तो उसमें भी क्या होता है, संपन्न होता है। जैसे कि हम आपको यहाँ पर बताएं AgCl का केस और AgBr का केस, ठीक है। एक बात और कि यह सब जो आपका होता है AgBr या AgCl, ठीक ना, यह आपका जो होता है पारदर्शी जो आपका क्या होता है कांच होता है उसमें इसको नहीं रखा जाता है, इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि वहाँ पर अगर क्या होगा, प्रकाश अगर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, विघटित होकर के आपका उसमें सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा, या सिल्वर अलग हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए इसको उस तरह के मैंने कंटेनर में नहीं रखा जाता है जो पारदर्शी हो, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अगला जो आपका है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं उपचयन कहते हैं, और अवकरण अभिक्रिया का एक नाम होता है अपचयन अभिक्रिया भी, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कहीं अपचयन अभिक्रिया पूछे तो आपको समझना होगा कि उसी को हम कहते हैं अवकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। और अगर उपचयन पूछे तो आपको ऑक्सीकरण समझना है, ठीक है ना। दोनों का एक अलग अलग भी नाम है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन माने आपका हो गया ऑक्सीकरण और रिडक्शन माने हो गया आपका अवकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, तो ऑक्सीकरण में हम यहाँ पर लिखवाएं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, माने कोई तत्व होगा या क्या होगा, यौगिक होगा, उससे ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग। संयोग माने होता है साथ होना, संयोग माने क्या होता है, साथ होना, मतलब कि उस तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक ना। या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, मतलब कि किसी तत्व माने कह सकते हैं किसी पदार्थ के साथ क्या हो गया, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक ना। किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, या कोई पदार्थ है उससे क्या हो गया, हाइड्रोजन का हटना, माने हाइड्रोजन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ पर प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि पदार्थ है कोई, उससे ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन कोई पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहाँ से क्या हो गया, हट गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो ये दो तरीका हो सकता है। फिर हायर क्लास में आप जाइएगा तो उसका कुछ अलग होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो वो सब आपको हायर क्लास में पढ़ना, ठीक है ना, वहाँ पर आप डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, ठीक है ना। तो जैसे पहला आपका एग्जाम्पल यहाँ पर ये आपका कार्बन है, क्या है, कार्बन है, कार्बन यहाँ पर है और यहाँ पर ये क्या है आपका ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो जब कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये कार्बन है आपका, क्या है, कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब कि कार्बन का यहाँ पर क्या हो रहा है,
तो कार्बन का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप आपका यहाँ पर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बात और हमेशा याद रखिए कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया ऐसा है जो आपका साथ साथ होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर आपका अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है तो उसके साथ अवकरण अभिक्रिया भी होगा। ऐसा नहीं कि ऑक्सीकरण सिर्फ अकेले होगा या अवकरण आपका अकेले होगा। दोनों आपका प्रकृति में जो होता है दोनों आपका क्या होता है? साथ साथ होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोले कि हम कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो हम कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं, मतलब कि कोई लेने वाला है तभी हम देंगे, ठीक है ना। तो लेना और देना एक साथ होगा। उसी तरह से मान लीजिए कि लाभ हानि होगा। अगर मान लीजिए किसी को लाभ हुआ है तो जरूर किसी को हानि हुआ होगा, ठीक है ना। तो कोई अगर खरीद रहा है तो कोई जरूर बेच रहा होगा, खरीद बिक्री साथ हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर आपका क्या होता है? ऑक्सीकरण और अवकरण होता है कि अगर ऑक्सीकरण हुआ है तो अवकरण हुआ ही होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीकरण ही हुआ होगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका कार्बन है और यहाँ पर आपका क्या है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा है किसके साथ? तो ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा है कार्बन के साथ। तो कार्बन का यहाँ पर क्या हो गया? कार्बन का हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया, इसका मतलब कि ऑक्सीजन का जरूर यहाँ पर क्या होगा? अवकरण होगा। क्या होगा? अवकरण होगा, ठीक है। उसी तरह से ये आपका सल्फर है। क्या है? सल्फर। सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो क्या बना लिया? ये आपका बना लिया सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। ये क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड बना तो यहाँ पर सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब कि सल्फर का क्या हो गया? तो सल्फर का हुआ ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ? तो ऑक्सीजन का यहाँ पर होगा अवकरण होगा। क्या होगा? अवकरण। दोनों अभिक्रिया क्या होगा? साथ साथ होता है। और दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे उसको। अगला यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन यहाँ पर जुट रहा था। क्या होता हो रहा था? जुट रहा था। साथ में यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ था कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, मैंने कोई यौगिक रहेगा उससे हाइड्रोजन का क्या होगा? निष्कासन। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका है 4HCl, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। और ये आपका क्या है? ये आपका है मैग्नीज ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीज ऑक्साइड। जब दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? डेल्टा का सिंबल है, मतलब कि इसको हम गर्म करें। डेल्टा माने क्या होता है? गर्म करना, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग कुछ अलग होता है। यहाँ पर अगर लिखा हुआ इस तरह से, मतलब कि इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये HCl और ये आपका मैग्नीज ऑक्साइड है, इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या? तो आपका बनेगा मैग्नीज क्लोराइड। क्या बनेगा? मैग्नीज क्लोराइड। और साथ में आपका बनेगा जल, और साथ में यहाँ पर बनेगा क्लोरीन गैस निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये HCl था। क्या था? HCl था, ठीक है ना। HCl में यहाँ पर H था, यहाँ से H क्या हो गया? हट गया। H यहाँ पर हट गया, ठीक है ना। और ये यहाँ पर क्या हो गया? क्लोरीन बन गया। क्या बन गया? क्लोरीन गैस, ठीक है ना। तो H यहाँ से हट रहा है, ठीक है ना। तो H यहाँ से हट रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यहाँ पर H क्या हो गया? हट गया, मतलब कि इसका क्या हुआ है? तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है। क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। निष्कासन माने होता है मैंने निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपका क्या हो रहा है? निकल रहा है, मतलब कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब कि जरूर इसका क्या होगा? तो इसका आपका क्या होगा? अवकरण होगा, ठीक है। इसका क्या हो गया? अवकरण होगा। और इसका आपका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। अगला जो आपका है वो अवकरण अभिक्रिया है। तो इसमें हम क्या लिखवाएं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का क्या होगा? संयोग होगा। तो संयोग मतलब यहाँ पर क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन साथ में हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन साथ में होगा। मैंने किसी तत्व या यौगिक के साथ अगर हाइड्रोजन साथ में हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको अवकरण बोलेंगे। या दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन को हम क्या बोल रहे थे? ऑक्सीकरण बोल रहे थे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जब निष्कासन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अवकरण बोलेंगे। अब जैसे समझिएगा, जैसे यहाँ पर हम लिखे H2, तो ये आपका क्या है? हाइड्रोजन है। और यहाँ पर ये क्या है? ऑक्सीजन, है ना। तो हम अगर मान लीजिए इसको अगर हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला, हम यहाँ पर अगर हम बोले कि हाइड्रोजन, हम यहाँ पर बोलते हैं कि ऑक्सीजन जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो ऑक्सीजन जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। तो उस समय आपका क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से बोले कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, तो माने ऑक्सीजन आपका क्या हो गया? तत्व हो गया जिसके साथ क्या हो गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे। और साथ साथ में आपका क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। अब यहाँ पर बात हुआ कि ऑक्सीकरण किसका हुआ और अवकरण किसका हुआ। तो हाइड्रोजन, ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन जुड़ रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अवकरण। मतलब कि इसका क्या हो गया? अवकरण। और हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। तो इसलिए हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। और साथ में आपका यहाँ पर दोनों के रिजल्ट से आपका यहाँ पर बनेगा क्या? तो यहाँ पर आपका बनेगा जल, ठीक है। अगला आपका यहाँ पर है H2 प्लस में क्या है? Cl2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या हो गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। क्लोरीन के साथ क्या हो गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपका बना क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन जुड़ा इसके साथ क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन का क्या हुआ? क्लोरीन का अवकरण हुआ। तो अब असली बात है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो बच गया उसका क्या होगा? अवकरण ही होगा, ठीक है।
अगला आपका यहाँ पर है CuO, जो आपका क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है। CuO आपका है, हाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा। ये आपका क्या होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा। और यहाँ पर आपका क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ से क्या हो रहा है कि ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना भी हम क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन का हटना जो होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का यहाँ पर अवकरण हो गया, और साथ में आपका यहाँ हाइड्रोजन जो है इसका क्या हो गया, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर हो गया ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, जल बन गया। ठीक है, तो याद रखिए कि यह जो आपका अभिक्रिया होता है दोनों साथ साथ होता है, ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया साथ साथ होता है हमेशा, ठीक है ना। इसलिए ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसको आप लोग नीचे लिख लीजिएगा कि ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया प्रकृति में दोनों साथ साथ होती है, इसलिए इस दोनों अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, दोनों अभिक्रिया को हम एक साथ कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे अपकरण और अपकारक और ऑक्सीकारक के बारे में। ठीक है।